अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। कौमी इंतखाबात 2024 के हवाले से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी चलता रहा और हमने मुसलसल कोशिश की जो इलेक्शन से पहले जो सूरत हाल थी, फिर पोलिंग डे के हवाले से भी हम आपको वक्तन फ़ोक्तन आगाह करते रहे और अब सिलसिला शुरू हुआ है हुकूमत साजी का। हम पहले जो इस हवाले से मुख्तलिफ तजियाकारों का भी इस हवाले से मौक़िफ़ लेते रहे कि वो क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। आज हम आवाम के पास जाएंगे, वोटर्स के पास जाएंगे कि वोटर्स क्या समझते हैं, जिन्होंने वोट कास्ट किया वो आने वाली हुकूमत के बारे में क्या राय रखते हैं, वो क्या समझते हैं कि हुकूमत उनके क्या मसाइल पर पहले फोकस करे और जो हुकूमत साजी का अमल है वो क्या समझते हैं कि वो कब तक मुकम्मल हो जाएगा। और ज़्यादा उम्मीदवारों की काफ़ी बड़ी तादाद भी इलेक्शन में जीती, उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी और दीगर सियासी जमातों ने भी उनके जो उम्मीदवार मैदान में मौजूद थे उन्होंने भी कामयाबी हासिल की। पंजाब असम्बली की भी सूरत हाल आपके सामने है, उसके साथ साथ कौमी असम्बली में आज़ाद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी और MKM के काफ़ी बड़ी तादाद में MNAs जीत कर आए हैं। आज हम ज़रा जाएंगे वोटर्स के पास कि वोटर क्या समझते हैं, उन्हें क्या तवक्कुआत हैं, उन्हें लगता है कि इलेक्शन के बाद इस्तेकाम आएगा या फिर उसी तरह से सूरत हाल चलती रहेगी, या उन्हें कोई तवक्कुआत हैं कि सूरत हाल में बेहतरी आएगी। इस सारी सूरत हाल में हम बात करेंगे। वजन क्या हाल है आपके? ठीक भाई साहब। मुल्क में इंतखाबात का अमल मुकम्मल हुआ है, लोगों ने वोट कास्ट किया, अब हुकूमत बनने का अमल शुरू तकरीबन हो गया है। क्या समझते हैं जो हुकूमत बनेगी अवाम को क्या तवक्कुआत है? हम तो कहते हैं जो अवाम ने मैंडेट जिस कैंडिडेट को दिया है, जिस पार्टी को दिया है, उसको आने दे। जिसको मैंडेट मिला है उसको आना चाहिए। जिसको मैंडेट मिला वो उसकी हुकूमत बननी चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबात का अमल मुकम्मल हुआ है, अब हुकूमत साजी का अमल शुरू होना है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? देखो जी, कैदी नंबर 804 जीत गया है, अंदर बैठ के भी जीत गया है। अब ये जो उसका हक है उसे देना चाहिए। आप भाईजान क्या हाल है आपके? जी खैरियत है आप वोट कास्ट किया था, जी। तो क्या समझते हैं आप हुकूमत साजी का अमल शुरू होने लगा है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? ये तो जिसका मैंडेट है उसको हुकूमत बनानी चाहिए। ठीक है, जो भी, और दूसरा जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी करता है, ठीक है। अवाम के लिए बेहतर सोचता है, वो होना चाहिए। मियां साहब ने भी एक स्पीच किया, उसने कहा है कि मैं सबको दावत देता हूँ। मियां साहब हो या जरदारी हो या कोई और हो, कोई भी है जो अच्छा अवाम के लिए अच्छा हो, मुल्क के लिए अच्छा हो, वो होना चाहिए हुकूमत में। जिसको मैंडेट मिला उससे आना चाहिए। उससे आना चाहिए, जो जिसकी सीटें ज़्यादा हैं उसको आना चाहिए। जिसको मैंडेट मिला उसको आना चाहिए। हम जरा मजीद भी लोगों के पास चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबात हो गए, वोट कास्ट किया आपने? हाँ जी, बिल्कुल किया। तो फिर अब हुकूमत बनने का अमल शुरू हो रहा है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? इनसे कोई तवक्को नहीं है, दोनों मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। 2.5 साल वो लूटेंगे, 2.5 साल वो लूटेंगे, कोई ने पूछने वाला नहीं होगा। बल्कि अब इन्हें चाहिए कि ये ईमानदारी से काम करें। इनके पास अब मौका है कि इमरान खान को पीछे छोड़ सकते हैं अपनी कारकर्दगी से, अगर इन्होंने लूट मार ना की। अगर इन्होंने अब भी सही काम ना किए तो फिर लानत है इनके वोटरों में भी, इनके सपोर्टरों में भी, इन पे तो है ही है। आप जान रहे हैं मौक़िफ़, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? मुल्क में इंतखाबात हुए, वोट कास्ट किया? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वोट कास्ट करने के बाद अब आना है मरहला हुकूमत साजी का, क्या तवक्कुआत हैं आपको? अल्लाह करे जो भी आए अवाम के लिए आए, मुल्क के लिए आए। ठीक है, अब कहते हैं कि अवाम और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। हाँ, उसकी बेहतरी काम करें बस। ठीक है, आपको हैं कि जी जो हुकूमत बनेगी कुछ लगता है कि अब रिलीफ मिलेगा? अल्लाह करे हो जाए, उम्मीद किससे भी नहीं है। हर बंदा अपने जो भी आएगा खजाना खाली ही वहाँ से डॉलर मंगवाएगा, कर्जा वहाँ पे चढ़ेगा। ठीक है, गैस के इतने रेट चढ़ा दिए हैं, बिल के इतने बिल बढ़ा दिए हैं, हर चीज़ महंगी है, क्या फ़ायदा है आने का। ये तो कोई आए ना, कोई कम करे। हाँ भी आवाम का फ़ायदा हुआ है, कंपनी बिल भी कम कर दिए हैं, पेट्रोल कम कर दिया, लेकिन जो भी आता बढ़ा के आएगा। जो भी आता है महंगाई करता है, महंगाई का शिकवा आम लोगों के पास ज़बान से दिया है। हम जरा जहाँ आएंगे। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? वोट वगैरह दे दिया? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दिया जी। फिर अब हुकूमत बननी है, क्या तवक्कुआत हैं आप? हम तो दोनों हुकूमतों से कहेंगे वे जोन सा मर्जी बैठे वो गरीबों के लिए सोचे, आम आदमी के लिए सोचिए। आम आदमी के लिए सोचे। गरीब तबका जितना भी है ना, वो कुछ चीज़ों में रियायत में अपना मिले लोगों को। खाने की चीज़ें यही होती है, आटा, घी, चीनी, और घर के अंदर सुई गैस का भी मसला है, बिजली का मसला है, बुरान है, बिजली का बहुत बिल आते हैं। गरीब आदमी कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? आम आदमी कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? वो कहते हैं हुकूमत जो भी बने आम आदमी के लिए सोचे, आम आदमी को रिलीफ देने का सोचे। इस हवाले से लोग गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं
और उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन वोट कास्ट कर लिए? जी जी बिल्कुल कर लिए। तो अब हुकूमत बनने का अमल शुरू होने वाला है, क्या समझते हैं, क्या तवक्कुआत हैं आम आदमी को? आम तवक्कुआत हमें तो हुकूमत से अच्छी होनी चाहिए। जो भी हुक्मरान है हमारा वो जो है महंगाई कम करे, अगर रिलीफ दे गरीब आदमी को। बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में हर बंदा परेशान है। आज के दौर में ताजी करने वाला वो मर गया है। तो जो भी हुक्मरान आए उनसे गुजारिश है कि वो जो है हमें रिलीफ दें। रिलीफ का मुतालबा अब हर जगह नजर आ रहा है। जो 300 यूनिट फ्री देने के वादे किए गए थे ना, आप लोग पूछ रहे हैं उनसे। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? आप सुनाए कैसे हैं? दुआ है सर। वो इलेक्शन हो गया, अब हुकूमत बननी है, क्या तवक्कुआत हैं? तो क्या होना सर, अल्लाह अच्छी करेगा सबके लिए साहब जी। ठीक है जी तो आप दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कोई बेहतरी है। बेहतरी है सर, यही आप तो बताएं जी, कौन सी पार्टी में? आप बताएं। हुकूमत शेर के कह रहे हैं भाई वो ही आए हैं। हाँ जी नवाज शरीफ आए। बिल्कुल जी। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। में इंतखाबात का अमल पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, अब आ गया है हुकूमत साजी का, क्या तवक्कुआत हैं आपको? मुझे ये बताएं कि ये आपका जो सवाल है कि पहला मरहला ख़त्म हुआ, इलेक्शन हुए हैं, पहले तो ये बताएं। इलेक्शन का पहला वोटिंग का अमल तो मुकम्मल हो गया। नहीं हुए, किसने कहा आपको कहा वोटिंग हुई है? पूरे मुल्क ने वोट कास्ट ना तो हुई है सर जी, सिलेक्शन हुई है। माजरत से याद करूँ, हकीकत है ऐसे। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, अब जैसे कि नून लीग का एक MN है, उसने सुबह ये बयान दिया, उसने कहा यार मेरे से 57,000 वोट लेकर आदमी आगे जा रहा था, मुझे कोई पता नहीं। उसने कहा मुझे 57,000 वाले पता नहीं कहाँ गए, मुझे MN बना दिया, मैं थूकता भी हूँ। उसने कहा मुजम्मत करता हूँ। ये बताएं सिलेक्शन है इलेक्शन है? इसी तरह जो ठप्पे सामने लगा रहे हैं, ये इलेक्शन है सिलेक्शन है? कादिर जो अब्दुल गुलाम कादिर है, अब्दुल कादिर है, ये MP वो PP का, वो जाकर डब्बे तोड़ रहा है, उसको कुछ नहीं कहा, इलेक्शन है सिलेक्शन है, ठीक है ना। उसके बाद जाकर वो अलग-अलग वो बना रही हैं 45 फार्म जो है 45, वो इलेक्शन है सिलेक्शन है? ये अवाम को पागल बनाया जा रहा है, अवाम के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। खुदारा ये मुल्क पर मेहरबानी करे, इलेक्शन को नहीं मान रहे। ये इलेक्शन है ही नहीं। माजरत जिन्होंने कहा अल्लाह ताला ऐसा किया, अल्लाह ताला उनको खुद ही जो उसकी सदा है मेरा रब दे, हम तो मजबूर हैं। ये सब गुफ्तगू DG खान से PP 286 का रिजल्ट 72 घंटे बाद अनाउंस किया है। उधर सरदार फरत अब्बास लुढ़ थे PTI के हमारे याफ्ता, उनके पास 131 पोलिंग का रिजल्ट है, हमारे पास 45 फार्म है। हमने सब ने एजेंटों ने लिया था, लेकिन 72 घंटे बाद नून लीग वालों को जितवा दिया। उसने मजम्मत की, मैं हार गया, वो घर चला गया था। 72 घंटे बाद उसको RO कॉल करता है, आज अपना रिजल्ट ले जाओ। वो कहते हैं मैं हार गया, नहीं आप जीत गए हो। हमें 72 घंटे बाद हमने हराया गया, 72 घंटे बाद हमारा हराया गया। DG खान में हमारे पास 45 फार्म मौजूद है, 131 पोलिंग का, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इसी तरह 184 पे अली मोहम्मद खलोल PTI के हमारे याफ्ता थे, उधर अब्दुल कादिर खोसा को जितवा दिया है, वो नून लीग के थे। उनको शाम को 3 बजे कॉल करता है RO, आ जाओ अपना रिजल्ट ले जाओ। वो कहते हैं हम तो हार गए, नहीं आप जीत गए हो, आ जाओ। इस तरह हो रहा है पूरा पाकिस्तान में। ये सिलेक्शन है इलेक्शन नहीं, हम इसको तस्लीम नहीं करते। खुदारा मुल्क पर दबाव ना डाले, ठीक है ना। अपना होश के ना खोलने, अवाम को ऐसे जलील किया, लाइनों में लगाया, लाइनों में खड़े खड़े बेहोश भी हो गए। और वो जीते हुए ऐलान कर दिया फलां जीत रहा है, फिर पता चला वो हार गया। नवाज शरीफ खुद हार गया, उसकी बेटी हार गई, शहबाज शरीफ हार गया। अगर ये हल्फन एक क्या नाम है एंकर का वो इंटरव्यू आया हुआ था, उसने कहा मैं हल्फन कहता हूँ, कुरान पर हाथ मैं भी रखता हूँ, ख्वाजा आसिफ भी रखे, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ। उसने कहा इलेक्शन कमीशन, तीनों में से एक कुरान पर हाथ रख करके हमने धांधली नहीं की। उसने कहा मैं सहाफ़त को छोड़ दूंगा। तो ये इलेक्शन है सिलेक्शन है सर जी? ये जो अवाम के एतराज़ात आपके सामने आ रहे हैं, वो जो अभी तक बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं इलेक्शन के हवाले से, और लोगों का अब गुस्सा, शिकवा, गिला आपके सामने आ रहा है। अभी तो हुकूमत बनने का अमल शुरू भी नहीं हुआ। अभी से जो इलेक्शन को चंद रोज़ ही गुजरे हैं, तो लोगों का रिएक्शन आ रहा है, आम लोगों का, जो आम वोटर्स हैं। आप उस हवाले से जो लोग हैं आपके सामने अपनी गुफ्तगू करते नज़र आ रहे हैं। हम ज़रा कोशिश करते हैं मज़ीद भी लोगों के पास जाएं और उनसे जानें। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं इलेक्शन 2024 के हवाले से, हम लोगों के पास गए, उनसे उनकी राय जानी कि इलेक्शन कैसा रहा, और इलेक्शन के बाद जो हुकूमत साजी का अमल शुरू होने वाला है तो उसके बारे में क्या तवक्कुआत हैं। आपके सामने राय आई, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों के पास जाते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। वोट तो नहीं कास्ट किया है?
किया है वोट कास्ट। आपने वोट कास्ट किया, अब हुकूमत बनने का अमल शुरू होना है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? देखते हैं जी, देखते हैं कोई अच्छी हुकूमत आए तो। अभी मियाँ साहब भी फेवरेट नज़र आ रहे हैं, उम्मीद नहीं है, क्या किस चीज़ की उम्मीद नहीं है आपको? अब हुकूमत से उम्मीद नहीं है, कोई अच्छी हुकूमत आएगी अच्छी, आप कहते हैं इससे बेहतर आए, जी, इससे बेहतर आए कोई। मियाँ साहब से आपको कोई तवक्को नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हाल है जी आपके? आप क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल। वोट वगैरह दे दिया था, हाँ जी बिल्कुल। अब हुकूमत बननी है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? हमारे तो ऐसे ही नून लीग से ही मियाँ साहब से, मियाँ साहब मियाँ साहब को आप कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं आप, इंशाल्लाह बनेंगे। तो फिर क्या करें पहला काम वो यही करेंगे, महंगाई कम, और क्या करेंगे। महंगाई कम, आप कहते हैं कि पहला काम महंगाई में कमी का करना चाहिए, जी बिल्कुल। कहते हैं महंगाई में कमी का पहला काम करें मियाँ साहब। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल हुआ वोट का, फिर इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि किस हल्के से कौन जीता, अब हुकूमत साजी का अमल शुरू होना है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? देखें जी, हमें तो अच्छा ही तवक्को रखनी चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। बाकी रह गया ये कि 2-2.5 साल से ज़्यादा हुकूमत चल नहीं पाएगी जो कंडीशन है इस वक्त। समझते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकी, वो तो बात का मरहला है। इलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहा? इलेक्शन का प्रोसेस सर नून लीग वालों के लिए अच्छा रहा, पीटीआई वालों के लिए गलत रहा। ज़ाहिरी बात है, ये तो जो है सबको नज़र आ रहा है जो जिसका हो रहा है। लेकिन बात यह है कि जो 2018 में हुआ वैसे 23 में हो गया, 24 में सॉरी हो गया, वो सेम कॉपी चल रही है, वही चल रही है, वही होना है। हुकूमत के लिए तो ये चाहिए इनको, अगर नून लीग वाले अपनी खैर चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, तो वो बिलावल भुट्टो को, बिलावल जरदारी को दे दें वज़ीर आज़म की कुर्सी, और जो आपके शहबाज शरीफ हैं वो आ जाएं पंजाब के CPM, और सदर बन जाएं आपके नवाज़ शरीफ, तो अगली हुकूमत में ये पार्टिसिपेट सही कर सकेंगे, वरना इनके साथ बुरा ही होगा। इनके साथ बेहतर नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस तो यकीनन देनी है, बगैर मेहनत के कोई आगे आ नहीं सकेगा, और बगैर मेहनत के तो फिर आवाम को रिलीफ भी देना होगा। रिलीफ देने के लिए बजट में, ख़जाने में कुछ है नहीं, तो फिर प्रॉब्लम तो है। जी सर, बयान करें। एक बात और कहना चाहूँगा कि जो अभी IMF का प्रोग्राम नेक्स्ट आने वाला है, उसमें ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ेगी, और उस महंगाई को ये कोई भी पार्टी जो भी बरसर इक़्तिदार आएगी अचीव नहीं कर सकेगी। तो अगर तो ये बढ़ेगी तो लोगों का रिएक्शन भी आएगा, ऑटोमेटिक रिएक्शन आएगा। तो इसके लिए बेहतर तो यही है कि कोई ऐसा प्लान निकालें कि ये जो भी हुकूमत आए वो अपने अखराजात को कम करे, अखराजात को कम करे, अपने खर्चों को कम करे, अपने प्रोटोकॉल्स को कम करे, अपनी आसाइशों को कम करे। लेकिन माजी में ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती। माजी में जब जब मौका मिला हमारे हुक्मरानों को, उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर अपनी आसाइशें भी यूज़ की, और उसके साथ साथ उन्होंने प्रोटोकॉल्स को भी प्रमोट किया, और ये भी नहीं सोचा कि आखिर आवाम का क्या बनेगा। और IMF से वहाँ से कर्जे आते थे, वहाँ से एक महीने को 1-1 अरब के तरक्याती फ़ंड मिल जाते थे, तो फिर किस तरीके से मईशत को बेहतर बनाया जाएगा। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक भाईजान। मुल्क में इंतखाबात का अमल मुकम्मल हुआ, कैसा रहा ये प्रोसेस, क्या देख के लगा? तकरीबन ठीक था यार। आप मुतमईन हैं? हाँ, अब हुकूमत बननी है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? वो तो सर अभी तक तो नून लीग के ही लग रहे हैं, ठीक है, नज़र तो वही आ रहा है। ठीक है, नून लीग की लग रहे हैं, नज़र उनको वही आ रहा है। हम ज़रा चलेंगे मज़ीद लोगों के पास और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? दुआएं आपकी। इलेक्शन हो गया, हाँ जी। कैसा रहा इलेक्शन? इलेक्शन आपके सामने था जी, कभी कोई है ऊपर कोई नीचे है। अब देखो जी, सुबह पता चला जी बिलावल साहब की हुकूमत आ गई है। लेकिन जो भी आए मुल्क के लिए बेहतर आए, खैर खा आए। ये नहीं कि माल घसूट घसाट के ना आवाम को खिलाते हैं, ना मुल्क पे लगाते हैं, अपनी जेबों में अपने घरों में रख कर अपने याशी करते हैं। आप कहते हैं जो आए आवाम के लिए काम करें, आवाम के लिए काम करे, ख़त्म नबूवत के लिए काम करे, और दीन जो इस्लाम मदीना रियासत मदीना बनाना चाह रहे हैं ये, उस पर अमल दरामद करे, यकीनन रोके। और ये आपके सामने डिमांड्स आ रही हैं, हम ज़रा कोशिश करेंगे मज़ीद लोगों से भी जान लें और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं। हम ज़रा मज़ीद आगे चलेंगे। यहाँ कुछ नौजवान आ रहे। आपने वोट कास्ट किया था? नहीं नहीं, आपको तो बना नहीं होगा। नहीं बना। चलें ठीक है, हमारे PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके?
सब सही है, अल्लाह का शुक्र है। वोट वगैरह दे दिए थे? सारा कुछ दे दिया जी, अब्बा जी ने करा दिया था, हम तो घर बैठे थे। आप नहीं गए? नहीं, वो अब हुकूमत भी बननी है, कुछ भी नहीं हो जाए, कुछ भी नहीं होता। आपको कोई तवक्को नहीं? नहीं जी नहीं, पहले भी जैसे हैं ये भी वैसे ही हैं। 300 यूनिट के वादे हैं आवाम से, 200 यूनिट के वादे हैं। कुछ भी नहीं होगा, और महंगी होगी। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। वो इलेक्शन हो गया, हाँ जी, कैसे रहा? बेकार ही है। आ रही है। हम ज़रा मज़ीद चलते हैं आगे और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं। हम ज़रा क्या हाल है जी आप? वोट वगैरह दिया? जी सर। कैसा रहा इलेक्शन का प्रोसेस, कैसा लगा? इलेक्शन का प्रोसेस तो अभी तक तो देखें कोई रिजल्ट भी नहीं आया। हालांकि खान साहब को हमने आपके सामने ही है, वोट वगैरह जो दिए हैं, हिसाब वगैरह जो है आपके सामने, तो रिजल्ट तो अभी तक कोई भी नहीं आया। तो आ चुके हैं काफ़ी सारे हलकों के, तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। मुकम्मल रिजल्ट नहीं आया ना, उस चीज़ की हमें पूरी आवाम को इस चीज़ की इंतज़ार है। हाँ जी, हुकूमत साजी का अमल भी शुरू होना है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? तवक्कुआत हमें कोई ख़ास बेहतर नहीं लग रही है अभी तक तो। तवक्कुआत नहीं है। हम ज़रा अमर जी इलेक्शन में वोट दे दिए? नहीं, हुकूमत बननी है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? हुकूमत बन ही नहीं सकती। कैसे बनेगी? किसी को मतलब मिला ही नहीं है। मतलब 30% तो लोग निकले, बल्कि इससे भी कम निकले, इसलिए कि हम मायूस हैं सबसे। तो क्या करें? इमरान खान का दौर देखा है, उसे बहुत अच्छा समझा था, वो आएगा, नया बंदा है, कुछ करेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। 3.5 सालों में जितनी यूथ है ना, उसको बेहयाई और बदतमीज़ी सिखाई है, और हम डरते हैं कि हमारी औलाद क्या सीखेगी। बाकी जहाँ तक नवाज शरीफ तो बूढ़ा है, वो आज पता नहीं पूरा करता भी अगले 5 साल के नहीं, उससे क्या तो रखे। उसकी जो बेटी है वो भी नहीं आई है, मतलब जाहिर है कि आपको नहीं इतनी नहीं है, बहरल बेहतर है। तो जरदारी तो अल्लाह की है ही, नाम ही जरदारी है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इन पार्टियों में से जो चंद मुखलिस लोग हैं ना, उनको लेके गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि पाबंद हो, लेकिन बहरहाल अफसोस है कि कोई नहीं हुआ। आपके सामने राय आई, हम जरा मजीद भी लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन में वोट दे दिए? हाँ जी दे दिए वोट। तो अब हुकूमत बननी है, क्या तवक्कुआत हैं? हुकूमत पे देखो जी, जिसकी अक्सरियत ज़्यादा होगी वही बनेगी। ठीक है। हाँ जी। तो अभी तो किसी के पास अक्सरियत वाज़ेह नहीं है। वाज़ेह नहीं है अभी तो, उसमें गेमा गेमी में भाई हमारी तरफ आए, जो आज़ाद जीते हुए हैं ना, वो सोच रहे हमारी तरफ आ जाए, वो सोच रहे हमारी तरफ, जिस पे ज़्यादा सीटें होंगी वही बनेगा। तो पहला काम क्या करेगा हुकूमत बन जाए? तो हुकूमत बन जाए तो ये बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, और गवर्नमेंट को सहूलत दें, इनको सहूलत दें इनको। ये आपके सामने है, वो कह रहे हैं कि पहला काम सहूलत देने का चाहिए आवाम को। और जी आपके सामने हम जरा यहाँ भी जी आप पहला काम क्या मुतालबा करेंगे? सबसे पहला काम रोटी, कपड़े के बगैर रह जाएंगे, छत के बगैर रोटी के बगैर परेशान है। रोटी महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। रोटी कहते हैं कि पहला काम आटा सस्ता किया जाए, खाने पीने के शाह को सस्ता किया जाए। क्या हाल है जी आपके? हाँ जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वो वोट वगैरह दिया कोई? हाँ जी वोट दिया है। अब हुकूमत बननी है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? इंशाल्लाह अच्छी हुकूमत बनेगी। अच्छा, अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह हुकूमत सही हो जाएगी। पहला काम क्या करे हुकूमत अगर बन जाए? बन जाएगी इंशाल्लाह करे, पहले अवाम का सोचे वो। हाँ गरीब अवाम है हमारी, अल्लाह ताला जो है ना इन हुक्मरान को हिदायत दे, अल्लाह ताला अवाम को हिदायत दे, और इनको जो है ना कोशिश करें कि जो है ना पेट्रोल हर चीज़ सब चीज़ जो बिल हो, जो बिजली के बिल है, गैस के बिल है, वो कम होने चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? यही गैस बिजली महंगाई बहुत है, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, पैसे भर नहीं सकते हम, गरीब बंदे हैं, 500 रुपये लेते हैं हम। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो पहले हुकूमत को पहला काम यही करना चाहिए। हम ज़रा मज़ीद इलाकों में जाएंगे, वहाँ भी जाकर लोगों की राय लेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हम ज़रा लोगों के पास चलते हैं और उनसे मज़ीद जानते हैं कि वो इलेक्शन के बाद की सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, हाँ जी, वोट कास्ट किया गया, कैसा सारा प्रोसेस रहा, कितने मुतमईन हैं आप?
ठीक हुआ है। मुतमईन है सारे प्रोसेस? बिल्कुल ठीक अब हुआ है। हुकूमत साजी का अमल शुरू होना है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? बस जैसे बनेगी ठीक है। हाँ, हुकूमत को पहला काम क्या करना चाहिए? सही काम करने चाहिए जो करने वाले हैं इनके। गवर्नमेंट अच्छी चलाएं, अच्छे काम करें, आवाम खुशहाल हो, बस। आवाम खुशहाल हो, अच्छे काम हो चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। उसमें 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, कैसा प्रोसेस रहा? इंतखाबात तो ठीक हुए हैं, लेकिन जो आवाम निकली है इमरान खान की खातिर, वो सब ने देख लिया, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि इमरान खान के लिए लोग निकले हैं और वो जीता है। इनको चाहिए कि जो जीता है उसका मैंडेट दें। ये नून लीग, ये पीपल पार्टी, जो जमातें मिल रही हैं, अभी भी ये जुल्म कर रहे हैं इमरान खान के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उसके बाद बने, हम सब लोगों ने उसको वोट दिया है। अभी भी कई ऐसे हल्के हैं जिनके नेताज नहीं दे रहे कि वो जीतने से इमरान खान दोबारा बाहर ना आ जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुल्क के लिए जो अच्छा हो वो बेहतर करे। जो अच्छा हो बेहतर होना चाहिए। हमने वोट वो जीत गया। वो ये कह रहे थे कि कहीं हलकों में इशू बना है, उस पे हर कोई बात कर रहा है, ये कोई मसला नहीं है। बने हैं, लेकिन जो जीत गया, जिसे आवाम ने वोट दिया वो जीत गया। वो जो जीत गया के फैसले को माना जाए। ठीक है, आप सुनाए क्या हाल है आपके? ठीक है सर। वोट दिया है तो फिर मुतमिन है हुकूमत जो बनने जा रही है? बढ़नी चाहिए। हाँ, क्या पहला काम करे हुकूमत? महंगाई खत्म करे। ठीक है, महंगाई खत्म करे। क्या हाल है बाबू जी? वो इलेक्शन हुए थे, कैसे रहे इलेक्शन? मुतमिन है? मुतमिन है। अब हुकूमत बननी है, पहला काम क्या करे हुकूमत? ये मुल्क के लिए सोचे, आवाम के लिए सोचे, आवाम को रेफिल दें। मुल्क के लिए सोचे, आवाम के लिए हम बैठे दवाइयाँ तरस रहे हैं, ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं बेटे? ये कुछ नहीं कर रहे, ये रोडों पे भीख मांग रहे फिर रहे, ये दवाई के भी पैसे नहीं है। इतने हालात खराब हो गए। 3 बच्चियां जवान घर पे बैठी, एक बेटा छोटा है। क्या हालात के यही ऐसे ही रहेंगे हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए? कुछ तो तब्दीली करें, कुछ तो बेहतरी करें आम आदमी के लिए। आपने वोट वगैरह कास्ट किया इमरान खान को? तो फिर अभी हुकूमत बनने का अमल शुरू होना है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? इंशाल्लाह ताला इमरान खान आएगा। ठीक है। हाँ, आप कहते हैं कि अभी तो खैर वो जेल में है, अभी तो उन पे केसेस हैं, फैसले भी आ चुके हैं। इंशाल्लाह ताला वो आएगा। ठीक है, खान साहब आएंगे, हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक। कैसे रहा इलेक्शन? ज़बरदस्त। मज़ा आया? वोट दिया? वोट दिया। ठीक है, अब हुकूमत बननी है, जी। कितने तवक्कुआत हैं आपको? हुकूमत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, महंगाई कम होगी। पहला काम क्या करे हुकूमत? महंगाई कम कर। महंगाई सबसे बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला है। महंगाई सबसे बड़ा मसला है, हुकूमत को महंगाई कम करनी चाहिए और ये मुतालबा आ रहा है। और वहीं पर जो इस वक्त सूरत हाल है, कहीं पर रिस्पॉन्स आ रहा है कि बिल्कुल बेहतरीन इलेक्शन हुआ है, और कहीं पर जो लोगों के गिले शिकवे आ रहे हैं, जो नताइज के हवाले से सूरत हाल है उसके हवाले से हम ज़रा कोशिश करते हैं, इस साइड पर जाएंगे और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी आपके? वाह जनाब, मुल्क में इंतखाबात हुए हैं, कैसे रहे इंतखाबात? मैं तो रोई तो तेनू देख रहा। आज भी हम आपके पास आ गए कि हम आपसे हाल हवाल लें। इंतखाब भी आपकी नज़र में जो है ही है, जिस तरह हुए हैं, जिस तरह रिजल्ट तब्दील हो रहे हैं। कहते हैं, आप कहते हैं रिजल्ट तब्दील हुए हैं? रिजल्ट तब्दील हो रहे हैं जी। शफाफियत पे सवाल उठना शुरू। शफाफियत पे सवाल है, जो इन्होंने नेट बंद किया था, शक्ल शुबात जो वहाँ से पड़ गए थे कि ये इलेक्शन जो है शफाफ नहीं हुई। तो फिर अभी जो हुकूमत बनेगी तो उसको तो आप कह रहे हैं कि मुतनाज़ा होगी? फिर मुतनाज़ा हुकूमत होगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क में इंतखाबात हुए, कैसा रहा प्रोसेस इलेक्शन का? बस ठीक था। ठीक है, माशाल्लाह सही रहा। आसानी से कास्ट हुए? बिल्कुल आसानी के साथ। आप आ रहे हैं, नताइज का अमल तकरीबन मुकम्मल हो गया है। हाँ जी। तो ये आप समझते हैं कि अब जो हुकूमत बनेगी, क्या तवक्कुआत हैं आपको? तो अब तो जो वर्ल्ड किंग है उसका हुकूमत बनना चाहिए, इमरान खान का। ठीक है, तो हमारे तो यही आपकी ख्वाहिश है कि भाई इमरान खान की हुकूमत आए। ठीक है, और ये पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान तरक्की करे। वो कहते हैं खान साहब की हुकूमत है। हम जरा शाम में क्या हाल है जी आपके? मुल्क में इंतखाबात हुए, कैसा रहा प्रोसेस सारा? बिल्कुल ठीक रहा। मुतमिन है, अच्छा रहा? हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं जो बनेगी? देखो जी, वो 300 यूनिट में बिजली फ्री देगा, जो वादे किए हैं। हाँ, कहाँ से देगा? अमेरिका से ला के देगा। वो जो वादे 300 यूनिट की है ना, अब वो लोग पूछ रहे हैं कि
वो 300 यूनिट अब देनी है फ्री बिजली, लेकिन उस साथ उनको ये भी पता है कि ये होना है नहीं, लेकिन फिर वो सवाल पूछें कि आखिर वोट आखिर ये वादा क्या क्यों। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या बना आपके उम्मीदवार का? जीत गया जी शेर। ये जीत गया? हाँ जी जीत गया। कहाँ से? हर तरफ से जीता है। हर तरफ से जीत गया। तो आप क्या कर? वज़ीर आज़म भी वही बनेगा। वज़ीर आज़म बन जाए तो पहला काम क्या करे? पहला काम उसका हक तो यही है कि जी सस्ताई करे, गरीबों के हक में सोचे। 200 यूनिट बिजली भी फ्री कही है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, और करना भी चाहिए, उनका हक है। आपने वोट दिया? हमने वोट दिए सर जी। नहीं दिया? दे दिए। दे दिया। तो अब क्या समझते, कैसा रहा वोट का सिस्टम? वोट का सिस्टम तो बड़ा बेहतरीन निकला, इंशाल्लाह उम्मीद बहुत अच्छे हुए हैं। ठीक है। हाँ जी, तो इमरान खान के हक में हम बोल रहे हैं। अच्छा? हाँ जी। क्यों? वो इसलिए कि बंदा अच्छा है वो। बाकी भी तो अच्छे हैं यार। बस जो भी आए मकसद ये कहने का कि आवाम के लिए अच्छे ही हो, सस्ता ही हो, गरीब आवाम का ख्याल हो और अच्छे इंसान बने, इंसानों के ख्याल रखें। हमारी तो ये दुआ कि हम खुद फेरी वाले फेरी कर रहे हैं, हमारे कोई हिसाब किताब नहीं है। ये मकसद कहने का ये है कि सस्ता ही हो, बस जो भी हो अच्छा इंसान हो। जो भी आए अच्छा हो, महंगाई कम होनी चाहिए और लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? सुनाए इलेक्शन वगैरह वोट वगैरह दिए? हाँ वोट तो दिया। दे दिया वोट। अब कैसा रहा सिस्टम इलेक्शन का? बस सही था, बस अल्लाह ताला का। अब नतायज तकरीबन आ गए हैं, अब हुकूमत बननी है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? बस अल्लाह ताला जिससे भी आए हदायत दे, बस अल्लाह में हदायत दे बस, और महंगाई के कंट्रोल कर, जिससे भी आए बस। उन्होंने वादे किए हैं आवाम से, अल्लाह पूरा करेगा वो तो अल्लाह पूरा ही करेगा। चले हम ज़रा एक बुजुर्ग भी हमारे साथ करें। चल जी क्या हाल है आपके? ठीक है सर जी। इलेक्शन हुआ? हाँ जी हाँ जी। कैसा रहा? अच्छा रहा है। मजा आया? हाँ। वोट वगैरह दिए? हाँ दिए दिए। अभी तक निशान है? हाँ हाँ। तो फिर अब हुकूमत बननी है, अच्छी रहेगी, बढ़ेगी जो। हाँ जी। क्या तवक्कुआत हैं आपको? अच्छी तो होगी। मियाँ साहब या बिलावल? हाँ जी मियाँ साहब। हाँ जी आपके सामने गुफ्तगू आई। हम ज़रा मज़ीद यहाँ भी लोग बैठे हैं, ज़रा इनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन का प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हुआ है, कैसा लगा ये इलेक्शन का प्रोसेस? ये आपके सामने ही है सब कुछ, क्या हुआ है मुल्क में भाई? क्या हुआ? आपके सामने ही, आप मेरे से बेहतर समझते हैं। लोगों ने वोट कास्ट किए? लोगों ने वोट कास्ट किए, ड्रामेबाजी हुई है पूरी। जब रिजल्ट यही है ना, तो इलेक्शन कराने का फ़ायदा ही नहीं था यार। जो रिजल्ट आए हैं उनमें मसला है? आपके सामने यह मसला क्या, सारा ही मसला है भाई। अदालतों में जाएंगे, केस चलेंगे, अदालतों में 10-10 साल लड़ेंगे। आपका इस सारे प्रोसेस पे यकीन नहीं रहा? यकीन क्या, मेरा क्या, जो सारे पाकिस्तान की राय है वो मेरी राय। आप माशाल्लाह समझदार आदमी है यार। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्लाह का ठीक। इलेक्शन हो गए? हाँ जी हो गया। कैसे रहे इलेक्शन? इलेक्शन तो आवाम ने तो आई, आवाम ने तो अपना हक इस्तेमाल किया है। अब आगे उनका हक की चोरी कर लिया इन्होंने। अच्छा। सही तरह से प्रॉपर कोई किसी को बता ही नहीं रहे कौन जीता कौन हारा। ठीक है, तो आप कहते हैं ये फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन का वादा था वो पूरा नहीं हुआ आपके बकौल? हाँ बिल्कुल, आपके सामने है रिजल्ट। सुबह कुछ और होता, रात को कुछ और होता है। अब अभी तक इनका रिजल्ट ही पूरा नहीं हो रहा कि कौन पार्टी जीती है प्रॉपर। हम तो जाते हैं आवाम, तो आप देखें ना, आपके हर दफ़ा आप कहते हैं कि आवाम बाहर निकले, अपना हक इस्तेमाल करे। अब इस बार आवाम निकली भी है, आवाम ने अपना हक भी इस्तेमाल किया है। अब आवाम के हक के साथ ये खुद खेल रहे हैं। आवाम ने अब वोट का हक तो अदा कर दिया, फिर जो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन है वो भी अपनी जिम्मेदारी को खूब बखूबी निभाए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। मुल्क में इंतखाबात हुए थे, कैसा रहा ये सारा प्रोसेस? अच्छा, सुकून रहा? बेहतरीन? बिल्कुल बिल्कुल सुकून। अब आने वाली हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं आपकी? हुकूमत को सौदे सस्ते करेंगे तो फिर ये ठीक है। महंगाई बहुत ज़्यादा, पेट्रोल महंगा, बिजली, आटा, चीनी, हर शय महंगी है। ठीक है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, पेट्रोल, हर चीज़। क्या हाल है जी आपके? मेरा हाल बिल्कुल ठीक है। वो इलेक्शन कैसा रहा? इलेक्शन धांधलीशुदा है। धांधलीशुदा है? वो कहते हैं शफाफ है? कोई शफाफ नहीं है। अच्छा। सरासर धांधली है। अगर शफाफ हुए थे तो उसको शेर को भी बाहर ला के उसको लड़वाते, उसको अंदर बंद करके लड़वाया क्यों है? और उसके कागजात भी मंजूर नहीं किए, उसको ले आते ना मैदान में, फिर देखते हैं शेर कैसे बकरी बन के भागता है। अब तो छुपा हुआ बैठा है ये। अब तो इलेक्शन हो गया ना? हो गया, अब धांधलीशुदा इलेक्शन है, नहीं मानते इसको। ठीक है जी, आपके सामने राय। हम मजीद लोगों के पास जाएंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल अब बनती नज़र आ रही है, आम वोटर, आम शहरी क्या समझता है,
हम ज़रा मज़ीद भी लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है। मुल्क में इंतखाबात हुए, कैसा रहा इंतखाबात का अमल? खान का मैंडेट चोरी कर लिया गया। आप कहते हैं मैंडेट चोरी हुआ? हाँ जी। अभी तो कई सारे लोग जीते भी हैं, आज़ाद और नून लीग भी जीती है, पीपल पार्टी। 8 को खान साहब जीत गए थे, ये जो 9 को जीते हैं ना, ये चोरी किया गया। आप कहते हैं मैंडेट चोरी हुआ? हाँ जी। तो वो तो केसेस चलेंगे अदालतों में। वो हुआ तो है ना, ये तो देखें ना फिर। ठीक है। गवर्नमेंट खान की बनती थी, इन्होंने अपनी बनाना अब शुरू कर दी। मैंडेट चोरी हुआ। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की रहमत। आप क्या समझते हैं, इलेक्शन हुआ, कैसा रहा इलेक्शन? इलेक्शन तो अच्छा हुआ मगर एंड में धांधली होगी। धांधली हो गई? बहुत बड़ी धांधली होगी। कैसे? बस एंड पे सिलेक्शन हुई पड़ी थी सारी कुछ। नवाज शरीफ को बिठाना, उसको प्रोटोकॉल से किस लिए लेकर आए थे? पीटीआई का जितना वोट डाला हमने खुद पीटीआई को डाला, सारा वोट पीटीआई को डाला जी। आपके हल्के से जीत भी तो गए ना वो? हमारे हल्के से कहाँ से जीता? हमारे हल्के से हारा। कौन सा हल्का था? जैन कुरैशी जीता हमारा। जैन कुरैशी जीत गया ना? तो हमारा हल्का जैन कुरैशी था ना, तो वो जीता, तो उसको हार बना दी। जैन कुरैशी जीत गया ना? मेहरबानो, हाँ मेहरबानो भी जीती है। मेहरबानों का वहाँ पे मसला चल रहा है। जैन को आपके हल्के से जीत गए वो? बिल्कुल जीता हमारे से। हम जी अभी शफाफियत के हवाले से सवाल उठ रहे हैं। भाईजान इलेक्शन हुआ, दिए वोट? जी वोट दी है, वोट तो अमानत है। ठीक है, वोट अमानत है। तो फिर अब कैसा रहा इलेक्शन का प्रोसेस? प्रोसेस तो जैसा हो, धांधली हो ना हो, हम तो घरों में बैठे हुए हैं, हम गरीब लोग हैं। हम कोई उधर अब जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके साथ तो नहीं है हमारी कोई जॉब। बकाया हमें उम्मीद नहीं है कि इनके अपना जो है ना हालातों में चेंजिंग आएगी। चेंजिंग यही आएगी कि तबाही होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हदीस पाक में फरमाया जैसे आवाम वैसे ही बादशाह। तो आवाम के जो किरदार है ना, बस वो क़यामत 2 कदम के फासले पर ही है। अल्लाह ताला खैर। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। दिया वोट? दिया। फिर कैसा रहा इलेक्शन? ठीक है, बेईमानी से हो गया। क्या बेईमान, हर जगह ये लोग कह रहे हैं। ज़ाहिर बात है, जिसको जीतना है वो तो मिली नहीं चीज़। ठीक है। बाकी जिसको मिल गई। कौन सा हल्का था आपका? ये इधर खाद फैक्ट्री वाला। यहाँ से कौन उम्मीदवार था? मूसा गिलानी था, डोगर था। आप कहते हैं वहाँ धांधली हुई? हर जगह हुई है, थोड़ी जगह हुई है। आप भाईजान दिए वोट? जी। कैसा रहा इलेक्शन? बस ठीक था। जी। तो अब हुकूमत जो बनेगी क्या काम करे? ये तो जो उन्हें करना चाहिए वो तो करे ना पहले। जी। तवक्को है? सोचें, बिल्कुल। जी। सोचें। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दिया वोट? हाँ, वोट देना था। तो फिर कैसा रहा ये इलेक्शन का प्रोसेस? बस सही है, जैसे चला आ रहे हैं, जैसे चलता आ रहा है 70 साल से वैसे ही चल रहा है। घूम घुमा के वो ही चल रहा है, सब कुछ बेहतरी की तवक्को? कोई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप आए भाईजान, सर्दी तो आज कम हो गई यार। हाँ जी मैम, काम के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाईजान इलेक्शन हुआ, दिया वोट? हाँ जी, जैन कुरैशी को दिया, जितवाया हमने। जीत गए हो फिर? हाँ जी, इंशाल्लाह खान साहब भी आ रहे हैं, तैयारी से आएंगे इंशाल्लाह। वो तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह खान साहब आएंगे ज़रूर। हाँ जी, और अच्छी होगी। अभी तो हुकूमत बननी है, नून लीग और पीपल पार्टी इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, मिन्नतें कर रहे हैं ना खान साहब की। मिन्नतें कर रहे हैं? लो जी, मिन्नतें कर रहे हैं, देख लेना आप, और इंशाल्लाह जल्द आएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह। कहते हैं कि खान साहब की मिन्नतें हो रही हैं। आप बताएं, दिया वोट? जी सर। तो कैसा रहा इलेक्शन? इलेक्शन तो सही रहा, लेकिन रिजल्ट सही नहीं रहा। इलेक्शन सही था, रिजल्ट सही नहीं था। रिजल्ट सही नहीं था। कैसा था रिजल्ट? रिजल्ट आपको पता है फिर जीतना किसने था, इमरान खान ने। लेकिन जितवाया किसको जा रहा है ये आपको भी पता है। आपका हल्का कौन सा था? हमारा हल्का 150। 150 में तो आपका उम्मीदवार जीत गया। हाँ जी, हमारा तो जीत गया। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ ना, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। हर जगह जी सूरत हाल थी। बिल्कुल। तो आप कहते हैं कि आप जीत गए थे लेकिन आपके उम्मीदवारों को हिराया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा इलेक्शन? इलेक्शन बहुत अच्छा रहा, मगर ये है कि धांधली तो फिर भी हुई है, मगर तरीके इंसाफ जो है ना, इसने लीड बहुत अच्छी की है और हम तरीके इंसाफ के साथ हैं। हाँ, जीना मरना हमारा इमरान खान के साथ है। कहते हैं यहाँ बेहतरी आई है। हम ज़रा भाई के पास हैं। भजन कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया इलेक्शन? हाँ जी, दिया वोट? सिलेक्शन हुई है। आपने वोट दिया या नहीं दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, अपना हक अदा करा, जिसकी अमानत थी उसको दिया है। कैसा रहा प्रोसेस?
अवाम ने तो बड़ा अच्छा किया है, अवाम का शुक्रिया है, अवाम ने निकल के वोट डाला है, इनके इरादों पे पानी फेरा है अवाम ने, इनके मुंह पे कालश मली है। तो अब आगे जो 1/8 को हुआ है इलेक्शन, एक आगे 9 को हुआ है, 9 फरवरी को, वो 9 से लेके अब तक चल रहा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अल्लाह करे वो मुकम्मल हो जाए जो कर रहे हैं ये। तस्वीर सामने आएगी, क्या बनता है फिर पता लगेगा। हमारा खान अंदर ही सही है, कोई टेंशन नहीं है, अंदर ही सही है वो, और इंशाल्लाह वो जब आएगा तो वो इनके लिए सांप बन के आएगा, सांप। हमारे अवाम के लिए नहीं, इनके लिए सांप बन के आएगा वो। अवाम के लिए तो अगर ये देखो अवाम ने डाला वोट, अगर ये अवाम के वोट से अवामी नुमाइंदा मुंतखब हो तो वो अवाम के लिए काम करेगा। ये अवाम के नुमाइंदे नहीं मुंतखब हो रहे। अल्लाह पाक इस चीज़ से हमारी जान छुड़वाए ताकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुछ अच्छा हो। कि अवाम के नुमाइंदे अवाम के वोटों से मुंतखब हो तो फिर वो अवाम के लिए काम करते हैं। अगर वो अवाम के नुमाइंदे अवाम के वोटों के बगैर ही मुंतखब हो जाएँ कि आम लोगों की राय है तो वो फिर उनके लिए काम नहीं करेंगे। हम ज़रा मज़ीद भी कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की और उनसे जानने की कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? और जी भाई जी सुनाएं, वोट वगैरह दे दिया जी पीटीआई को। कैसा रहा इलेक्शन? ठीक ठाक रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हुकूमत बननी है। हम तो कहूँगा अल्लाह का नेक बंदा है जी कोई। मियाँ साहब उम्मीदवार हैं, वहाँ बिलावल साहब उम्मीदवार हैं, कोई तो आवे अल्लाह का नेक बंदा आवे जी। क्या तवक्कुआत हैं आपको? हमें ये तवक्कुआ है जो मर्जी आवे जी। बस काम क्या करे वो जो आए? तो मुल्क को सीधा करे आगे। बस अवाम को भी और मुल्क को भी। और अवाम को रिलीफ देवे, मुल्क को सीधा करे। मुल्क को सीधा करे और अवाम को रिलीफ दे। जी आपके सामने राय आ रही है, आप सुनाएं क्या हाल है? ठीक है जी। दिया वोट? हाँ जी। तो ठप्पा तो लगाए आप, कैसा रहा इलेक्शन? सही रहा, इंशाल्लाह शेर जीतेगा। शेर जीतेगा। मियाँ साहब आ रहे हैं? हाँ जी इंशाल्लाह आएंगे। पहला काम क्या करे? पहला वो महंगाई पे कंट्रोल करे। हाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। दिया वोट? हाँ जी। कैसा रहा इलेक्शन? हमारा तो मेंबर जीत गया, पीटीआई को दिया जीत गया। तो आप क्या तवक्कुआत हैं? तवक्कुआत है खान साहब हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। जो लेगा वो जलील हो जाएगा। जो हालात ही ऐसे हैं। अगले महीने IMF से मौदा करना पड़ेगा अप्रैल में, क्या करेंगे, किस तरह पूरा करेंगे? अपने खर्चे हमने घटाने नहीं है, अय्याशी कम नहीं करनी है। घर जब ही चलते हैं बंदा अपने थोड़े औकात में रहे, अपने घर बसा ले। बाकी इस मुल्क के लिए बेहतरी करे, कुछ चंगा बेहतरी करे, कोई अच्छा बंदा आए। और जी आपके सामने राय आई, वो कहते हैं हालात तो बेहतर होने नहीं है क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने खर्चे कम करने नहीं है। हालात तभी बेहतर होंगे जब खर्चे कम करेंगे, तब अपनी आसाइशों कम करेंगे, अवाम के बारे में सोचेंगे, अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाएंगे। लेकिन मुश्किल फैसले घूम घुमा के अवाम के कमर पर डाल दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि अवाम सादे, मीशत ख़राब है, खजाना खाली है, अवाम कुर्बानी दी, अवाम मज़ीद कुर्बानी देगी, क्या करेगी अवाम? लेकिन हमारे हुक्मरानों को इस बात का ख्याल नहीं आएगा कि आखिर अवाम ये कब तक बर्दाश्त करते रहेगी। आखिर अवाम को रिलीफ तो देना होगा। ये रिलीफ नहीं, अवाम का बुनियादी हक है, क्योंकि अगर आप इजाफी टैक्स लगा कर अवाम की आधी कमाई सरकार के पास चली जाएगी तो ये उसमें अगर कोई कमी आती है तो ये रिलीफ नहीं है, ये बुनियादी हक है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।